डेट रखी हुई थी, उस पर आईजी साहब और एडवोकेट जनरल साहब दोनों तशरीफ़ लाए और ये स्टेटमेंट दी गई कि जी हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं और एफ़र्ट्स में हमने वो एक हाई लेवल कमेटी बनाई हुई है, लेकिन वेयर अबाउट्स का अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। वही पुरानी कहानियाँ दी गई कि जी हमने वो फेस रिकग्निशन के लिए भेजा हुआ है, बट वो फॉगी सा है इसलिए हम वो कर नहीं सकते। हमने एक्साइज़ वालों को भी भेजा हुआ है। तो ये वही बातें हैं जो पुरानी वो करते आ रहे हैं। तो जिस पे हमने फिर उनको ये याद कराया कि ये आप जो हैं 9 मई के वाक़यात पे तो आपने 10,000 बंदे उनके रिश्तेदारों तक को ट्रेस कर लिया, लेकिन ये जो आपके खुद आपने पकड़ा, रात को 11 बजे जेल से छोड़ा, उसकी रिकग्निशन में आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? कि अगर आपको कोई मसला है तो बताएं। तो उन्होंने कहा जी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें बता दें। मैंने कहा जी हमारे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है फिर अगर हम बोल देंगे तो वो बहुत सारे लोगों के लिए वो नामुनासिब होगा। तो बेहतर तो यही है कि ये खुद ही उसको ट्रेस करें और अगर नहीं कर सकते तब भी बताएं। लेकिन ये बात कहना कि हमारे पास वो कोई ट्रेस का उसका निकल ही नहीं रहा, नंबर्स निकले हैं, खुद इन्होंने कहा है। फिर कार्स के जो नंबर्स हैं उनसे एक्साइज के नंबर्स मिल सकते हैं कि कौन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो लग ये रहा है कि जैसे वो एफर्ट बस दिखावे की एफर्ट है। बहरहाल जज साहब ने उनको मज़ीद टाइम दिया है और एक जॉइंट कमेटी में उन्होंने ये ऑफ़र की कि वालिद और एक लॉयर उस कमेटी में इनके साथ शरीक होगा, जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है, और इनकी जो मीटिंग है, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ रखेंगे और इनकी डेवलपमेंट को भी देखेंगे। अब चूँकि ये हमने पॉइंट आउट किया कि जी जब इसको 11:30 बजे निकाला गया था तो किस शख्स ने इनको फ़ोन किया कि इसको निकाल दो, किसने ऑर्डर्स दिए, किसको पता था कि 4 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं? अभी तक इनके पास इसके कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल हमारी भी अब कोशिश तो यही है कि इसको कमेटी में जाएं, फिर इसके साथ इनके साथ डायलॉग करें और इसके बाद देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। बस दुआ कर रहे हैं हम और कोशिश कर रहे हैं, और जज साहब भी इसमें काफ़ी एफर्ट दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे चल रही है चीज़, कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो आना शुरू होगी। तो अब तक की यही कार्रवाई है। अब इसको 10 दिन की डेट दी है उन्होंने। अभी तक की पुलिस की जो कमेटी कायम की गई है उसकी कार्रवाई से आप मुतमिन हैं? बिल्कुल मुतमिन नहीं है। इसमें जो पुरानी बातें हैं वही रिपीट की जा रही हैं। एक बस शोशा के तौर पे वो दिखाया गया है कि वो कर रहे हैं। देखें आप 9 मई के वाक़यात के बाद से इनकी प्रोग्रेस आप 10,000 ख़ानदानों में उनके रिश्तेदारों तक पहुंच जाते हैं, उनके फूफी चाचे ताइयाँ तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक आदमी इनकी कस्टडी से निकलता है, उसके वेयर अबाउट्स का पता ही नहीं है इन्हें। ये पॉसिबल नहीं है। शादी भाई, क्या आप समझते हैं कि अब तारीख जो है, जिस तरह केस आगे जाता जा रहा है, तारीख लंबी बढ़ती जा रही है, अब 10 दिन का वक्त है और 10 दिन जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं है? देखिए हम थोड़ा सा जज साहब को उनकी भी समझ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो थोड़ी लेवरेज इसलिए दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो बच्चा बरामद हो जाए। लंबी तारीख इसमें इस वजह से भी है कि जो कमेटी में जॉइंट कमेटी में वालिद और एक लॉयर को कहा गया है, उनकी भी स्टेटमेंट्स आ जाएं। अगर कोई फर्दर प्रोग्रेस हो उसके साथ, या जो उनकी कोई भी सजेशन हो, उसकी भी रिपोर्ट अगली डेट तक आ जाए। थोड़ी लंबी है, लेकिन बहरहाल जज साहब ने दी है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह अगली डेट तक कोई ना कोई इसमें फर्दर प्रोग्रेस का ख्वाहिशमंदी है। थैंक यू। ये किसका है?